हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। गुजरात बोर्ड वाले के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में फाइनल एग्जाम या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। सीबीएसई वालों के अभी से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, सर मैथ में इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, हर एक चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने ये चेक करके पता किया है कि हर एक बार एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए वही सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपका क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में भी इसमें आइडेंटिटीज के सॉल्यूशंस आएंगे और क्लास 10 में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसके आइडेंटिटीज के बेस पे। और आने वाले दिनों में आपको इसी तरह हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो आइए आज का हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना तो सोसाइटी में लोग एक्सप्रेशन कि चैप्टर के नाम से कोई पूछते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बताओ उसकी आइडेंटिटीज क्या क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कुछ भी लिखा हुआ रहता है 2x प्लस 7, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग अगर आपसे कोई पूछ दे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन क्या होगी सर, सही है ना, क्वेश्चन तो आ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वहां पे बच्चे मिस कर जाते हैं इस चीज को कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन क्या होगी। तो आपको वहां पे लिख के आना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन, it is the combination of variables means x y z कुछ भी हो सकते हैं, कॉमा वेरिएबल्स, कांस्टेंट लिखिए आपको या फिर नंबर लिख दीजिए, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अरे कुछ नहीं, वही जो आप लोगों ने डिस्कस किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए यहाँ पे अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें अगर मैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, तो ये x ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये आगे के देखिए नंबर, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म एक ऐसा टर्म जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होते उसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। और इसके आप लोग आगे के नंबर देख पा रहे होंगे, इस नंबर को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। तो अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 2। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछूं तो 8, नहीं गलत हो जाएगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, -8। हमको उसके सिंबल के साथ लेना होता है। क्लियर है। तो आई होप इतना समझ में आया आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अच्छा, देन आफ्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग दो चीज पहले समझते हैं। हम लोग को इसमें चैप्टर में आपको समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन। लेकिन उसके पहले आपको ये दो टर्म जानने होंगे कि एक होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म। कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। तो देखिए, लाइक वर्ड से समझ में आ रहा होगा, जो एक जैसा होगा। किसका एक जैसा, मतलब क्या एक जैसा होगा, सेम वेरिएबल। ऐसे टर्म जिसके वेरिएबल सेम होंगे और उनकी डिग्रीज भी कैसी होगी, सेम। वेरिएबल्स हैविंग सेम, सॉरी, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम डिग्री इज कॉल्ड लाइक टर्म। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x एंड 7x, वेरिएबल सेम, वेरिएबल की डिग्री भी सेम, इसको हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे। मैंने लिखा -2/3 x स्क्वायर y एंड 7/3
एक्स स्क्वायर बाई, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे एक्स को हटा देता हूँ, -2/3 आ गया, 7 आ गया, सब अलग अलग आ गया। देखिए ऐसा नहीं, हमको कोफिशिएंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ और सिर्फ उसको क्या सेम होना चाहिए बेटा, वेरिएबल सेम होना चाहिए। इधर भी एक्स स्क्वायर वाई है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोनों कैसे टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। अच्छा इसका यूज आएगा, हम लोग कभी आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तब हमको इसका यूज मालूम होगा। अच्छा लाइक टर्म्स के बाद अगर हम लोग अनलाइक टर्म की बात करें, अनलाइक टर्म मतलब ऐसे टर्म नॉट सेम वेरिएबल, जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, या फिर नॉट सेम डिग्री, या तो वेरिएबल ही नहीं सेम होंगे, और अगर वेरिएबल सेम होंगे तो उसकी डिग्री सेम नहीं होगी, तो उसको कैसा टर्म कहा जाता है, अनलाइक टर्म कहा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे देते हैं तो मैंने लिख दिया 2x and 3y, both of these are different variables, here variable is x and here variable is y, तो दोनों के वेरिएबल्स अलग है, इसलिए इन दोनों टर्म को हम लोग अनलाइक टर्म बोलेंगे। अच्छा अगर मैंने देखिए अगर वेरिएबल सेम आ जाए बट डिग्रीज आर डिफरेंट है, 7x स्क्वायर एंड -5x³ वेरिएबल सेम है बट वेरिएबल की डिग्री अलग अलग है, तो बोथ ऑफ दीज आर अनलाइक टर्म। अच्छा यूज कहाँ होता है, बच्चे तो पूछेंगे सर आपने लाइक टर्म बता दिया, अनलाइक टर्म बता दिया, बट व्हाट इज देयर यूज, इसके यूजेस कहाँ होते हैं। तो बेटा कि जब भी हम लोग किसी भी टर्म को ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे, कौन से बेसिस के ऊपर करोगे, वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। देखिए इसको रफ कर लेते हैं, आप लोग पहले इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 2x + 5x, तो आप लोग देखोगे सबसे पहले वेरिएबल सेम है तो उसके कोफिशिएंट को प्लस कर देंगे, कितना आ गया 7x। व्हाट इज द आंसर ऑफ x² + 5x², यहाँ पे x² के आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या कंसीडर करते हैं 1, तो 5x² + 1x² 6x²। व्हाट इज द आंसर ऑफ x³ + y³, उसका कुछ भी आंसर पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के वेरिएबल्स ही डिफरेंट है, तो जब वेरिएबल्स ही डिफरेंट है तो इसका आगे आंसर पॉसिबल, एडिशन पॉसिबल नहीं है। वो एक अलग चीज आ जाएगी हमारे पास, आगे आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 9th क्लास में तो a³ + b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, बट इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता हूँ 7a² + 3ab -7ab + 2a², मैं बोलूं इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब भी सिंप्लीफाई किया करने का लिए सवाल है तो आप लाइक टर्म्स को साथ में रखना, मतलब यहाँ पे है 7a², यहाँ पे है +2a² + 3ab -7ab, तो 7a² + 2a² 9a² एंड प्लस माइनस माइनस, आप लोग माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 4ab। तो ये हमारे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के यूजेस है कि अगर आपके टर्म्स सेम होंगे तभी हम लोग उसको प्लस कर पाएंगे, और अगर टर्म्स सेम नहीं होंगे तो हम लोग उसको प्लस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग बाहर के क्वेश्चंस ना लेके आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि जो आपके एग्जाम के लिए कैसे हो, इंपॉर्टेंट हो, और जो क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो सारे हमने फाइंड आउट कर लिए कि हर एक साल के बोर्ड के पेपर, सॉरी बोर्ड नहीं, आपके स्कूल के पेपर में हर एक सर टीचर दूसरे क्वेश्चन आपको देंगे एग्जाम में जरूर, तो आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करके एक बार जरूर जाइएगा। कर लेते हैं, देखिए आप लोगों का एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका हम लोग पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बोला जा रहा है ऐड करना है a - b + ab, b - c + bc, c - a + ac, ये तीनों टर्म्स को आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, प्लस। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख देता हूं तो साथ में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये थर्ड नंबर वाला 2p² q² -3pq + 4, 5 + 7pq -3p² q², इन दोनों क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है।
ओके, तो सबसे पहले जहां पे भी आपको कॉमा दिख रहा है वहां से कॉमा हटा के हम कौन सा सिंबल डाल देते हैं, प्लस का सिंबल डाल देते हैं। कॉमा हटा प्लस का सिंबल, कॉमा हटा प्लस का सिंबल। अब आप लोग देखिए लाइक टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं। तो ये रहा ए, अच्छा इसके साथ लाइक टर्म है ये, तो आप लोगों ने इसे सिंबल के साथ उठाइएगा, माइनस हाँ माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये ए प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, जो बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। सेम सेकेंड नंबर करते हैं, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमा की जगह प्लस का सिंबल, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब सबसे पहले आपको क्या नोट डाउन करना है कि जो भी लाइक टर्म आपको दिख रही हो उसको हम लोग एक जगह लिखेंगे। तो फटाफट मेरे साथ क्लिक करिएगा, आप भी देख के नहीं लिखना है, वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। p² q², 2p² q², ये रहा हमारा माइनस 3p² q², ये माइनस 3pq प्लस 7pq प्लस 4 और ये प्लस 5। हमारे जितने भी लाइक टर्म्स है उसको एक जगह लिख दिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह लिख दिया। अब देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1 p² q², लेकिन यहाँ पर अगर 1 नहीं लिखते तो भी हमारा चल जाएगा, यानी माइनस p² q² माइनस प्लस माइनस, तो लेकिन आंसर में हम लोग सिंबल लगाएंगे प्लस का, 4pq एंड 5 प्लस 4 9। ये दोनों क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में करके ही जाना है ये दोनों क्वेश्चंस, क्लियर। तो ये तो ऐड वाले क्वेश्चंस हो गए कि अगर ऐड आएगा तो आप लोग उसको इस तरह से सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट में भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में मैं आप लोगों को सबसे पहले सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन बताता हूं। देखिएगा क्वेश्चन लिखा गया है, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम, देखो बेटा यहाँ पे फ्रॉम में पूरा खेल चल जाता है, बच्चे को यहाँ पे इसी में नहीं समझ में आता और बच्चे यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। पहले इसके हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको जब भी फ्रॉम लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 19, तो इसका मतलब 10 माइनस 19 नहीं होता है, इसका मतलब होता है 19 माइनस 10, तो आपका आंसर 9 आएगा, और ऐसे आप करोगे तो आपका आंसर माइनस 9 आएगा। तो जब भी आपको फ्रॉम लिखा हुआ मिले, मतलब आपको जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमको माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमको उसी तरह से करना है, हमको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। मैं आपको इसके लिए देखिए सिंपल मेथड बताता हूँ, आप लोग जो भी सेकंड टर्म है उसको ऐसे लिख लेते हो ऊपर के साइड, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब क्या करते हैं ना, फर्स्ट टर्म को जो लाइक टर्म है उसी के नीचे लिखते हैं, 3xy यहाँ पे मैंने लिख दिया 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, तो माइनस 7zx वहां पे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अच्छा एक मिनट, अब हमको इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको जो नीचे वाले टर्म होते हैं उनके सिंबल्स को चेंज करना रहेगा। इट मींस दैट कि अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो अब क्या हो गया माइनस, प्लस का सिंबल को भूल जाओ माइनस, माइनस का सिंबल है तो प्लस। हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे वाले के सिंबल को चेंज करना है, ऊपर वाले सिंबल को नहीं चेंज करना है। और कब करते हैं, जब हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐड करना होगा तो सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 3 2xy, माइनस और माइनस इसको आप ध्यान नहीं देना बेटा, माइनस और माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 7, लेकिन जो सिंबल रहेगा वो माइनस का रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 2 5 zx, क्यों प्लस का सिंबल, क्योंकि 7 बड़ा है इसका सिंबल प्लस है, और लास्ट में हमको मिल गया प्लस 10xyz। तो ये रहा आपका फाइनल सर, क्लियर। अब देखो क्या इसके अंदर से और कोई भी लाइक टर्म है, xy yz zx xyz नहीं, तो क्या आगे इसका प्लस पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे अच्छी तरह से।
एडिशन और एक क्वेश्चन आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब हम लोग इसके मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई पढ़ने से पहले हमको देखो तीन चीज कंफर्म होनी चाहिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आइए देखते हैं। तो पहले जाकर नोट डाउन कर लीजिएगा और आप बेटा ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला तीन टाइप, एक टर्म मैं बोल रहा हूं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म होती है, वन। जैसे मैंने लिख दिया x या फिर 7/2xy या फिर 9x², ऐसी टर्म जिसके अंदर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, उसको क्या बोला जाता है, मोनोमियल। अगर मैं लिख दूं 100 तो क्या ये मोनोमियल में आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल लिखा गया नहीं है। तो इसको किस में काउंट करेंगे सर, तो 100 को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। ऐसा टर्म जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो मोनोमियल। सेकंड वन इज बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई वर्ड से आपको समझ में आ जाए, मोनो वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए वन टर्म। बाई का मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म, जैसे x+5। यहां पे आपको ये कांस्टेंट टर्म की काउंटिंग हो सकती है, x² + 3x। ये कैसे टर्म्स हो गए हमारे, बाइनोमियल हो गए। क्लियर हो गया, जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती है, दो टर्म्स। और थर्ड और लास्ट हमारा आता है ट्राइनोमियल, जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती है, तीन टर्म्स होती है। क्लियर, जैसे x² + xy + 5, 2x² - 3x - 7। तो an algebraic expression having three terms is called trinomial। तो बच्चे का देखिए एक भी सवाल आता होगा सर जिसके अंदर चार टर्म आ गए, पांच टर्म आ गए, छह टर्म आ गए, पूरा पता दिमाग है ना बच्चों का, तो टर्म्स को पूछेंगे। तो बेटा ऐसी टर्म्स जिसके अंदर algebraic expression having more than one term, आप लोग याद रखना, an algebraic expression एक ऐसा algebraic expression जिसके अंदर हैविंग मोर देन वन टर्म, एक से ज्यादा टर्म हो, मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। जिसमें वर्ड ना पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी। देखो सोचने वालों ने ये भी दिमाग लगा दिया, एक टर्म का नाम दे दिया मोनोमियल, अब एक से ज्यादा हो गए, क्या हो गया, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, 15, 20, आप कोई भी टर्म दे दो, डायरेक्ट बच्चे के आंसर रिप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ, आई होप। और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये तीन चीज। ठीक है, अच्छा अब आगे हम लोग आते हैं, हम लोग सीखने वाले थे मल्टीप्लीकेशन। अच्छा ये आप लोग याद रखना ना, दो तीन चार मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ना कभी कभार ऐड ना बोल के ना ये वर्ड इस्तेमाल कर देगा, सम, तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। कभी कभार आपको पूछ देगा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, या फिर कभी कभार पूछ देगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो तो हम लोग प्रोडक्ट सीखते हैं। हमको टोटल 5 टाइप के देखने हैं, मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से, फिर मोनोमियल का ट्राइनोमियल से, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से। ठीक है, देखते हैं। उससे पहले एक चीज और जान लो कि कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर, चाहे कितना ही बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, लाख में हो, करोड़ में हो, मिलियंस, किसी में भी हो, उसका मल्टीप्लाई, चाहे कोई नंबर हो, चाहे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसका मल्टीप्लाई बेटा, अगर उसका सामना जीरो से होता है तो उसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। और उसका मल्टीप्लाई 1 से होता है तो उसका आंसर वही आने वाला है। ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये सवाल दे दूं आपको कि जीरो और a² इनका मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियस है जीरो होगा। अगर मैं बोलूं 1 और a² का मल्टीप्लाई करो तो आंसर a² ही होगा। तो पहले हम लोग सीखते हैं मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से। जैसे मैंने आपको दे दिया 7x, इसका मल्टीप्लाई करना है 2y, तो 7 2 आप लोग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो, 14
x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। आंसर क्या आ गया हमारा 14xy। मैंने आपको नंबर दे दिया -2/3x और यहाँ पे 6x²। चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, अच्छा देखो x की पावर 1 और x की पावर 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 3, पावर एक्सपोनेंट का रूल याद करो बेटा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ठीक है। चलो x की पावर 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 यानी -4x³। तो मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से सेम इसी तरीके से होगा। आपको देखो मैं कुछ बुक्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे वहां पे 3 टर्म दिए थे लगातार मोनोमियल का मल्टीप्लाई है, देखो बुक वाले क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक मिनट। यहाँ पे दिया गया है फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड, तीनों के तीनों मोनोमियल हो गए, एक्स वाई जेड जेड मल्टीप्लाई करना है। देखो तीनों टर्म्स को हमको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो एक्स एक्स कितनी बार आ गया, 2 बार, वाई वाई कितनी बार आ गया, 2 बार, जेड जेड कितनी बार आ गया, तो 2 बार। तो आंसर क्या हो गया, x² y² z²। आपको ये क्वेश्चन मिल जाए a का मल्टीप्लाई -a² और फिर a³ का मल्टीप्लाई। देखो a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर 3, टोटल हो गया a की पावर 6, माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो आंसर में क्या लगा दोगे, माइनस। अगर हमको कोई 2 बार माइनस क्या हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, बट हमको अभी ऐसा नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे आपको 3 टर्म दी रहे हैं, 4 टर्म दी रहे हैं, 5 टर्म दी रहे हैं, हमको सिंपल हर एक नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर आगे में कोफिशिएंट होता तो हम लोग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे आगे में कोफिशिएंट दिया गया नहीं है तो हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, 1 और 1 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर में 1 ही आने वाला है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे, जैसे 2 4y 8y² और 16y³, इसका मल्टीप्लाई करना है। चलो चलो फटाफट फटाफट, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, 8 का मल्टीप्लाई 8 से 64 और 64 का मल्टीप्लाई 16 से। मेरे से पहले आंसर आना चाहिए बेटा सभी का, 4 कैरी 2 38 4 6 4 1024 आया आपका। y की पावर 3, y की पावर 2 और y की पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, y की पावर 6 1024 y की पावर 6। को अभी ऐसे नहीं, आपको ही मैंने बता दिया मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल से, लेकिन एग्जामिनर आपको कैसे पूछेगा ये क्वेश्चन, उसके बारे में ध्यान दो। घुमा के पूछेगा बेटा ऐसे क्वेश्चन कि इफ 2a and 3b are length and breadth of a rectangle, then find its एरिया। तो क्या फाइंड आउट करो उसका एरिया। अब हमको लेंथ कितना दिया गया है, 2a और ब्रेथ कितना दिया गया है, 3b। अब क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 2a मल्टीप्लाई 3b, इट मींस 6ab। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि देखो मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ करना है, लेकिन इस पूरे में हमको लिखा नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमको क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो देखो आप लोग की आपकी बुक में ना एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे आपको बहुत सारी वैल्यू दी गई है, PQ दिया गया है, 10 mm और पाइथन दिया गया है और बोला गया है उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करो। तो एक वैल्यू लेंथ की दी गई है, एक वैल्यू ब्रेथ की दी गई है। जैसे ये देख लेते हैं हम लोग, एक 20x² और 5y², तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। आपको इसका निकालना है एरिया, फॉर्मूला लगाओ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इट मींस 20x², इसका मल्टीप्लाई करना है 5y², 25 जा 100, x² y², ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक क्वेश्चन और इसमें से बन सकता है। आप लोगों ने आई होप क्यूब के बारे में जरूर सुना होगा, व्हाट इज क्यूब। तो क्यूब एक ऐसा शेप होता है 3D शेप। अब क्यूब का हमको एरिया निकालने के लिए नहीं पूछेगा, हमको अगर क्यूब में पूछेगा तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इट मींस दैट आपको वहां तक 3 डायमेंशन दिए होंगे, एक आपको लेंथ भी दिया गया होगा, एक आपको ब्रेथ भी दिया गया होगा, एक आपको हाइट भी। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 2x 3y 6z,
तो वॉल्यूम निकालना है तो 2x मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 6z, तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 x y z। तो मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बट आपको अगर वो वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाए तो आपको किस तरीके से करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेटा कंफर्म पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन तो आपको इसमें का देखने को मिलेगा ही जरूर, ठीक है। तो हमने जैसे मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ पढ़ लिया, अब हम लोग बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ पढ़ेंगे। सॉरी, पहले ना मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ पढ़ लेते हैं। मोनोमियल का चाहे बाइनोमियल हो चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो चाहे ट्राइनोमियल, मोनोमियल वर्सेस बाइनोमियल या फिर मोनोमियल वर्सेस ट्राइनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में यहां पे डाल दो, जैसे मैंने लिखा 2 एंड 6x प्लस 5y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 6x 12x, 2 का मल्टीप्लाई 5y से कितना आ जाएगा 10y। डन। मैंने यहां पे लिख दिया 7a एंड 5 प्लस 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 7a का मल्टीप्लाई 5 प्लस 2x से करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे 14ax। सिंपल क्वेश्चन से आपको मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ, ब्रैकेट के अंदर आपको 2 टर्म्स दी रहेगी, ब्रैकेट के बाहर आपको एक टर्म दी रहेगी, तो जो एक टर्म है मोनोमियल उसका मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म के साथ कर देना है। एक क्वेश्चन तो माइनस वाले भी देख लेते हैं कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे दे दिया -2a और यहाँ पे आ गया 7 - 5, सब ये क्या हो गया, कुछ नहीं, वही करना है बेटा। मल्टीप्लाई 7 2 14, माइनस है तो माइनस लगा था, 2 5 10 ax, सर गलत हो गया, माइनस माइनस प्लस, आप भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में। मोनोमियल का मल्टीप्लाई होगा बाइनोमियल। अब मोनोमियल का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, ट्राइनोमियल। देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक टर्म दे दिया -7x, इसका मल्टीप्लाई 2x माइनस 5xy प्लस 6x², कुछ भी मैंने 3 टर्म दे दिए, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले -7x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे, तो 7 2 14, x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो बेटा पहले माइनस और माइनस प्लस, 7 5 35, x और x हो गया x² और ये हो गया y। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस प्लस माइनस, 7 6 42, x² और x मिलके हो जाएगा x की पावर 3। मोनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग की बुक में दिया गया नहीं है, मोस्ट ऑफ आप लोग को चांसेस है मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ पूछे जाने के लिए। क्लियर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे अवेटेड क्वेश्चन, जिसमें से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बन के आते हैं एग्जाम में, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद बाइनोमियल। बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बेटा, बाइनोमियल के साथ ही करना है। ठीक है, बुक के ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो जल्दी आपको समझ में भी आ जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको लिखा गया है 2x + 5 और लिखा गया है 4x - 3। क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये भी है 2 टर्म, ये भी है 2 टर्म, तो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बाइनोमियल के साथ करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे 2x है, तो 2x का मल्टीप्लाई ये पूरे के साथ करना है 4x - 3 के साथ। ये +5, इसका मल्टीप्लाई ये पूरे के साथ करना है 4x - 3 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x का मल्टीप्लाई 4x के साथ, तो 2 4 जा 8, x और x हो जाएगा x² माइनस 2 3 जा 6x प्लस 5 4 जा 20x माइनस 5 3 जा 15। सर जी यहाँ पे लाइक कम आ गया -6x और प्लस 20x। अच्छा बच्चा यहाँ पे देखिए एक चीज मिस्टेक हो गई, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, तो ध्यान रखना 8x² माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो 14x प्लस क्यों आ गया, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था, और लास्ट में क्या बच गया हमारा -15, जो कि आगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे 9th क्लास में, टेंशन लो।
बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, बाइनोमियल का। तो अभी हम लोग कुछ 5-6 क्वेश्चन लिखता हूं जो आपके बुक की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, और वो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में करके जरूर जाइएगा। क्लियर? एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, y माइनस 8 और 3y माइनस 4। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग ये वाला करते हैं 6 नंबर, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना है 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। चलिए पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, फिर दो पानी पी लेते हैं। चलिए 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 चलिए, गर्मी है बेटा। चलो क्वेश्चन भी है इस तरह के, आ जाओ। पहले y का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना है, फिर 8 का मल्टीप्लाई ये पूरे के साथ करना है, करेक्ट। y का मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4y, माइनस का है, देखिए माइनस का सिंबल है, तो 8 3 जा 24y एंड माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32। लाइक टर्म दिख रहे हैं दोनों, देखो लाइक टर्म इधर भी y इधर भी y, 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 28y, ये क्या कर दिया सर, प्लस बोल के माइनस सब लिख दिया। बेटा प्लस तो किया हमने, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस आ गया, लास्ट में क्या बचा 32। अब इसमें से कोई भी लाइक टर्म दिया गया नहीं है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन देखो, सर बच्चे बोलते सर इतना बड़ा क्वेश्चन किसी तरह होगा, देखो बेटा इस तरह होगा। पहले 3/4 a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना है 3b स्क्वायर। अब पहले 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a स्क्वायर इधर, तो 8/3 b स्क्वायर। कोई भी बच्चे क्या करते हैं 4 का सब मल्टीप्लाई 2 के साथ भी कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी कर दिया, इस तरह से नहीं करना होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पहले ये जो टर्म है 3/4 a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर प्लस, अब 3b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई ये पूरे के साथ 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, एक बार पहले हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर के साथ, माइनस 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है 8/3 b स्क्वायर के साथ। सेम हियर 3b स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर के साथ, यहां पर बेटा माइनस, नीचे लिख देता हूं 3b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना है 8/3 b स्क्वायर के साथ, सब कट जाएगा बेटा, 4 4 कट गया, 3 a स्क्वायर और a स्क्वायर a की पावर 4 माइनस 3 3 कट गया, 4 2 जा 8 कट गया, तो 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 3 कट गया, 8 b की पावर 4। देखो देखो यहाँ पे ये दोनों है लाइक टर्म, ये बच गया 3a की पावर 4 माइनस प्लस माइनस, तो 12 माइनस 2 10a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस है, तो प्लस ही लगाएंगे क्योंकि देखो 2 तो छोटा नंबर है, 12 बड़ा नंबर है, माइनस 8b की पावर 4, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अच्छा एक चीज और, जब भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं तो आपने मेरे साथ सॉल्व किया है, ये नहीं कि मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया आप नोट डाउन कर लोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप हर एक स्टेप पे हर एक स्टेप पे मेरे साथ सॉल्व करें, अगर आपको नहीं आ रहा है इस 2 मिनट रुक के वो स्टेप को देख फिर आप अगला स्टेप खुद से सॉल्व करें। देखिए मल्टीप्लाई तो आपको भी आ जाएगा, कट करना तो आपको भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करें, नहीं आएगा फिर आप लोग आगे तो देख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, लिख लें एक बार आप लोग भी, तो ले लीजिएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई था बाइनोमियल का, बाइनोमियल के साथ, ठीक है। अच्छा कुछ सिंपलीफाई के क्वेश्चंस भी आते हैं,
आपको क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफाई से। सिंप्लीफाई में क्या होता है ना कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब मिक्स दे देगा, सारे के सारे क्वेश्चन किसमें दे देंगे, आपको मिक्स करके दे देंगे। जैसे एक आध क्वेश्चन हम लोग करते हैं और बहुत ही एकदम सिंपल है बेटा कि आपको सिंप्लीफाई पूछ देगा, सिंप्लीफाई करके दिखाओ। देखो जैसे क्वेश्चन है a प्लस बी c माइनस बी, a माइनस बी c प्लस बी 2ac प्लस bd। और ऐसा सिंप्लीफाई के क्वेश्चन अक्सर लास्ट में या तो 1 आते हैं, 0 आते हैं, या किसी किसी में कुछ कुछ टर्म्स आ जाते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। a का मल्टीप्लाई c से ac, a का मल्टीप्लाई d से ad। अब हम लोग लिखेंगे नहीं बेटा, अब आप जैसे सीख चुके हो कैसे करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। b का मल्टीप्लाई c से bc, b का मल्टीप्लाई d से bd। इधर आते हो a का मल्टीप्लाई c से ac, a का मल्टीप्लाई d से ad, b का मल्टीप्लाई c से bc, b का मल्टीप्लाई d से bd। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे प्लस खत्म माइनस लगा दिए, लेकिन यहाँ पे माइनस खत्म माइनस ही रहेंगे। देखो बेटा यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है और माइनस प्लस माइनस। अब 2 का मतलब अंदर मल्टीप्लाई तो 2ac, bd के साथ करो तो 2bd। चलो सॉल्व करो, ये रहा ac, ये रहा ac, तो धर लो दोनों को, ac प्लस ac 2ac। चलो और देखो ac ac हो गया, ये देखो माइनस ad प्लस ad कट गया इन दोनों का। अब देखो प्लस bc माइनस bc, ये भी गया, माइनस bd और माइनस bd, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2bd। आपको ये दिया गया है प्लस 2ac प्लस 2bd। देखो देखो कुछ और कट रहा है, माइनस 2bd प्लस 2bd कैंसल, बचा क्या 2ac प्लस 2ac। आंसर आपका कितना आ गया 4ac। इतना सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हार्ड नहीं होते, बस आप देख के भुला जाते हो। ट्राई किया करो, अटेम्प्ट किया करो, आगे सॉल्व तो हो ही जाएगा। उस तरह देखिए एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन तो बेटा डबल स्टार मार्क कर लेना। ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ दिया गया है, ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन पर लेंथ ही जाएगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ट्राइनोमियल के साथ। चलो पहले a का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करना है, फिर b का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करना है, फिर c का मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करना है। चलो मल्टीप्लाई करें, a का मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर, b से ab, c से ac, सेम b का ऐसे करोगे तो ab, b स्क्वायर bc, सेम c का ऐसे करो, चाहे ca लिखो चाहे ac लिखो, फिर इसका इससे करेंगे इसका इससे करेंगे तो bc c स्क्वायर। अब देखो एक जैसे वाले को ढूंढो, माइनस ac प्लस ac, और कुछ कटेगा यहाँ कटेगा माइनस bc प्लस bc कट गया। अच्छा देखो ab सेम आ गया, क्या सही लिखा है हमने क्वेश्चन, हाँ बेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो गया, प्लस का 2ab, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? सो आई होप इतना आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। क्लियर? तो आप आज के लिए इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और लिख के दे देता हूँ, होमवर्क के तौर पे आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाले हैं बेटा। हम लोग इस चैप्टर के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज 8.4 के सिंप्लीफाई वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर और क्वेश्चन नंबर 3 वो ट्राई करना, और यही 8.4 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिएगा। उसके बाद 8.3 में एक्सरसाइज 8.3 में सिंप्लीफाई के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग पूरा ट्राई करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पूरा ट्राई करना है। तो इतना आप कीजिएगा, आप जरूर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके एग्जाम में से कोई भी चैप्टर आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कर ले जाएंगे। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।